हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आज फिर मैं आपके लिए कार्य और समय के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं और आशा करता हूं जो व्यक्ति नए जुड़ रहे हैं या नए जुड़ेंगे इस वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले मैं एक वीडियो दे चुका हूं, उस वीडियो को अवश्य देखें ताकि इस वीडियो के जो क्वेश्चन होंगे उनके लिए आज समझने में बहुत ही आसानी होगी और बड़े आराम से हम समझ सकेंगे आप लोग। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन हमारा ये है, कहा गया है ए किसी कार्य को 14 दिन में, ए किसी कार्य को 14 दिन में और बी उसी कार्य को 16 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उसी कार्य को शुरू करते हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं यानी कि एक साथ कार्य कर रहे हैं। अच्छा, तो कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व एक काम छोड़कर चला जाता है तथा पूरे कार्य में कितना समय लगेगा। तो देखिए, पिछली वीडियो में आप लोगों के लिए मैंने बताया था कि पहले काम छोड़ेगा तो हम क्या करेंगे और बाद में काम छोड़ेगा तो हम क्या करेंगे। तो पहले काम छोड़ने का मतलब यह है कि जो काम हो रहा है वो कार्य समाप्त होने से पहले की बात कर रहा है, और बाद का अर्थ ये होता है कि जो काम शुरू हुआ है उस कार्य के शुरू होने के बाद की बात कर रहा है। तो देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि यदि आपसे बाद की बात करेगा तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और पहले की बात करेगा तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो देखिए, आपको करना क्या है, कैसे करना है ये समझाता हूं मैं अभी। कहां पर प्लस करना है, कब प्लस करेंगे, कब माइनस करेंगे, ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी कार्य को 14 दिन में, यानी कि जो ए व्यक्ति है वो कितने दिन में कर लेता है, 14 दिन में, तथा बी उसी कार्य को 16 दिन में, जो बी व्यक्ति है वो कितने दिन में करता है, 16 दिन में कर लेता है। तो देखिए, सबसे पहला काम क्या होगा, इनका पूरा काम क्या है, तो पूरा काम वही होगा जो इनका एलसीएम होगा। तो देखिए, एलसीएम कैसे लेंगे, इनका दोनों का एलसीएम कैसे लेंगे। तो देखिए, 14 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 14 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 112 हो जाएगा। 14 अट्ठे कितना होता है आपका, 14 अट्ठे 114 से इससे भाग दे देंगे, 14 अट्ठे 112 यानी कि 8 हो गया। 16 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 सत्ते कितना होता है, 112 होता है। तो देखिए, आपको करना क्या है, इसका अर्थ ये हुआ कि ए के द्वारा एक दिन में 8 काम किया जाता है, बी के द्वारा एक दिन में 7 काम किया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर इन दोनों की कार्य क्षमता है ये। अच्छा, अगर मैं कह दूं दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं तो दोनों की कार्य क्षमता अगर हम बात करें कि एक दिन में दोनों मिलकर कितना कर सकते हैं, 8 और 7 कितना हो गया, 15। अगर दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 15 काम को निपटा सकते हैं। देखिए क्या कहा है उसके बाद में कहा है दोनों मिलकर उसी कार्य को शुरू करते हैं तो कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले, पूर्व कह दे या पहले कह दे बात एक ही होती है, 2 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है। कौन गया काम छोड़ करके, ए काम छोड़ करके जाता है। तो हमें करना क्या करना है, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि ए एक दिन में 8 काम करता है तो 2 दिन का काम छोड़ के गया है, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर दीजिए। एक दिन में 8 कर रहा है तो 2 दिन में कितना है, 16 काम। तो मैंने क्या कहा, 16 काम वो छोड़कर जा रहा है अपने हिस्से का, तो वो 16 काम इसमें क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा आपका, 6 2 8 हो गया, एक और एक कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, सॉरी 2 और 6 कितना हुआ आपका, 8 हो गया, एक और एक कितना हो गया आपका, 2 हो गया, और एक ये, यानी 128 काम करना है। तो हमें करना क्या है, दोनों की जो कार्य क्षमता होगी उस कार्य क्षमता से हम भाग दे देंगे, यानी कि हमारा पूरा काम कितने दिनों में होगा वो निकल के आ जाएगा। तो 15 से भाग देंगे तो 15 अट्ठे कितना होता है आपका, 120, 8 ये आ गया, कितना बचा यहाँ से, 8 बचा, भाग किसे दिया हमने, 15 से दिया, यानी कि 8 से 8/15 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन में एक बात और पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि 2 दिन पूर्व दोनों व्यक्ति, मतलब 2 दिन पूर्व ए छोड़कर जा रहा है काम के लिए, तो वो ये पूछ सकता है कि शेष काम कितने दिनों में होगा। तो शेष काम के लिए आपको करना क्या है, आप इस तरह से कर सकते हैं। आपको करना यह है, देखिए
2 दिन का काम इसका किसका कितना बचा हुआ है, 16 काम। तो 2 दिन का इसका काम कितना बचेगा, 7 दूनी 14, यानी कि शेष काम कितना बचा है, शेष काम बचा कितना है, तो शेष काम बचा 16 और 14 कितना, 30 काम बचा हुआ है। तो आप शेष काम को इस तरह से निकाल देंगे कि शेष काम कितना बचा हुआ है, जिस समय एक काम छोड़ करके गया है उस समय शेष काम हमारा 30 बचा हुआ है, यानी 30 काम बचा हुआ है। अब ये तो जा चुका है काम छोड़ करके, तो इस काम को करेगा कौन, इस काम को करेगा बी। और बी एक दिन में कितना काम करता है, 7 काम करता है, तो 30 काम कितने दिनों में निपटा देगा, यानी कि 7 चौक 28, यानी कि 4, यहां से कितना बचा 2 बटे कितना 7, यानी कि 4 से 2/7 दिन में शेष काम को निपटा देगा। तो आपका उत्तर ये हो जाएगा। तो देखिए ये मैं नहीं कह सकता हूं, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि पूरा कार्य कितने दिनों में होगा, आपसे ये भी पूछ सकता है शेष कार्य कितने दिनों में होगा। तो आशा करता हूं कि आपके समझ में आएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइम में भी देने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा है हमसे, अगले क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिनों में करते हैं। दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, दोनों एक साथ कर रहे हैं काम के लिए, दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन ये काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ही काम छोड़ देता है, यानी कि 5 दिन का काम छोड़ के चला जाता है। तो पूरे काम में कितना समय लगेगा, तो यहां पर भी आपसे ये पूछ सकता है कि पूरे काम में कितना समय लगेगा, यानी कितना दिन लगेगा। आपसे ये भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन में कि शेष काम में कितना समय लगेगा, शेष काम को कितने समय में समाप्त कर देगा, ये भी पूछ सकता है। तो देखिए आपको करना क्या है, ए कितने में 20 में और बी कितने में आपका 30 में, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 20 और 30 का 60 एलसीएम हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, 20 से भाग देना है, 20 यहाँ 60 हो गया, 3 आ गया, 30 दूनी 60, 2 आ गया, यानी कि दोनों की कार्य क्षमता अलग अलग निकल के आ गई। एक की कार्य क्षमता एक दिन में 3 काम करने की है और बी की कार्य क्षमता एक दिन में 2 काम करने की है। अच्छा, दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 5 हो गई। अगर ये दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 5 काम निपटा सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात और कह रहा है, क्या कह रहा है, लेकिन एक काम छोड़कर काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ही काम छोड़ देता है। कितने दिन पहले छोड़ देता है, 5 दिन पहले। इसका मतलब ये हुआ कि 5 दिन का अपने हिस्से का काम छोड़कर जा रहा है। तो एक दिन का काम कितना है, एक के द्वारा 3 काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम करता है, ये 5 या 15 काम करता है, यानी कि अपने हिस्से का 15 काम छोड़कर जा रहा है। तो जो 15 काम है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 5 और 6 और 1 7। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा ये, तो 5 से आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 1 5, 2 बचा 25, 25 25, कितना आ गया आपका 15 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं और यही आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे शेष कार्य पूछेगा तो जैसे आपने पिछले सवाल क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, सेम उसी तरह से इसको भी कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है ए, बी तथा सी अलग अलग किसी काम को 10, 15, 30 दिन में समाप्त 10, 15, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो शेष कार्य सी कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है हमारे लिए, यहाँ पर करना ये है, देखिए ए, बी और सी। तो ए कितने दिन में करता है हमारा कार्य, ए के द्वारा कितने दिन में कार्य किया जा रहा है, ए के द्वारा 10 दिन में और बी के द्वारा 15 दिन में और सी के द्वारा 30 दिन में। तो देखिए यहाँ पर करना क्या, हमारे लिए एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा इनका, 10, 15, 30, तो इनका एलसीएम हो जाएगा हमारा 30। तो देखिए 10 से हमें भाग देने की कार्य क्षमता निकाली तो टोटल कार्य निकल के आ गया हमारा कितना 30। 10 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 10 या 30, 3 आ जाएगा। 15 से भाग देंगे तो 15 दूनी 30 यानी कि 2 आ जाएगा। 30 से भाग देंगे तो 30 1 30 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, टोटल कार्य क्षमता कितनी हो गई, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तो टोटल कार्य क्षमता हमें निकालनी है। तो टोटल कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी इनकी, 3 और 2 5 और 1 6। अच्छा, यहाँ पर क्या कहा गया है, 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। सबसे पहली बात तो ये है
कि इन तीनों व्यक्तियों ने एक साथ काम शुरू किया है। तीनों व्यक्तियों ने एक साथ काम शुरू किया है। तो तीनों व्यक्ति 3 दिन तक तो तीनों व्यक्तियों ने काम किया है। 3 दिन तक तीनों व्यक्तियों ने काम किया है। तो आप करेंगे क्या, यहां पर गुणा कर देंगे 3 से, यानी कि तीनों की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी 6 है। तो अब 3 दिन में कितना काम हुआ है, वहां पर 3 दिन बाद ये तो जा रहा है, 3 दिन बाद ही तो जा रहा है, यानी तीनों व्यक्तियों ने एक साथ काम शुरू किया है। जब तीनों व्यक्तियों ने एक साथ काम शुरू किया है तो 3 दिन तक, 3 दिन के बाद ही ए जा रहा है, तो इसका मतलब 3 दिन तक तीनों व्यक्तियों के द्वारा काम किया गया है साथ साथ। तो एक दिन में ये तीनों व्यक्ति मिलकर कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं। तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, 6 तिया 18 हो जाएगा, यानी कि 18 काम करेंगे। अब ये का काम समाप्त, ये तो चला गया, इससे कोई मतलब नहीं रहा, जो चला गया उससे कोई मतलब नहीं रहा। अब रह कौन गया, अब रह जाते हैं बी और सी। अब कहा गया है, अब ये कहा गया है उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़ रहा है, उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 दिन तक इन दोनों ने साथ साथ काम किया है। तो इनका एक दिन की कार्य क्षमता क्या है, 2 और 1 3। तो 3 दिन में कितना किया होगा, 3 दिन में इन दोनों ने कितना किया होगा, 3 तिया 9। टोटल काम हो कितना गया, टोटल काम कितना हो जाता है 9 और 18। 9 और 18 जोड़ दीजिए इन दोनों को, ये काम हो गया है उस काम को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 18 9 कितना हो गया, 27 हो गया, यानी 27 काम हो गया है। कार्य हमारा कितना था, काम हमारा 30 था, 30 में से काम हो गया हमारा 27। जो काम हो चुका है उसे माइनस कर देंगे, बचेगा काम कितना 3। अब ए ने भी काम छोड़ दिया, बी ने भी काम छोड़ दिया। जब ए ने काम छोड़ दिया है, बी ने भी काम छोड़ दिया है, करेगा कौन शेष काम के लिए, शेष काम को करेगा सी। अब सी शेष काम को करेगा, जो शेष काम बचा है हमारा 3। तो सी एक दिन में कितना काम करता है, 1 करता है। तो 3 काम कितने दिन में करेगा, 3 दिन में ही करेगा। और यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, अगले क्वेश्चन में ये कहा गया है ए बी सी किसी काम को ए बी सी किसी काम को अलग अलग, ए बी सी अलग अलग किसी काम, सॉरी यहां पर ये लिख देंगे हम, हमें लिखना ये है ए बी सी अलग अलग किसी काम को 10 12 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है और समाप्त होने के 7 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो हमें करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो देखिए ए बी और सी, ए बी सी, ए कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, बी कितने में कर रहा है 12 दिन में, और हमारा सी कितने दिन में करना है 30 दिन में। हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 60 हो जाएगा। 10 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 12 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 30 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमें पूछा क्या गया है यहाँ पर, हाँ एक मिनट, कहा गया है काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, यानी कि 3 दिन का काम छोड़ के जा रहा है, यानी कि 15 काम छोड़ दिया इसने, अपने हिस्से का 15 काम छोड़ दिया इसने। उसके बाद कहा गया है और समाप्त होने के 7 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। काम समाप्त होने के 7 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, इसका मतलब एक दिन में 6 काम करता है। तो 7 दिन में कितना काम है इसका, 7 42 काम हो गया, यानी कि 42 काम छोड़ के जाता है। अब देखिए ए के द्वारा 42 काम छोड़ा गया है, बी के द्वारा 15 काम छोड़ा गया है। टोटल काम छोड़ा कितना गया है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 42 और 15 कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 1 और 4 कितना 5, 57 काम छोड़ा गया है। तो मैंने क्या कहा, काम समाप्त होने से पहले कोई अगर जा रहा है तो उसे प्लस कर दिया जाता है, और काम समाप्त होने काम शुरू होने के बाद कोई काम छोड़कर जा रहा है तो उसे माइनस कर दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आप समझ रहे होंगे क्या करना है, यहाँ पर प्लस करना है। कितना 57, कितना हो जाएगा 0 7 7 हो गया, 6 और 5 11, 117 हो जाता है। अब करना क्या है हमारे लिए, ये कार्य क्षमता तीनों की जोड़ देनी है, यानी कि 6 5 11 11 2 13, 13 से हमें क्या करना है, इसके लिए भाग देना है। 13 नेम कितना होता है 117 हो गया। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, हमारा 9 दिन में समाप्त हो जाएगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है
ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है, तो मैं बता दूं आपके लिए कार्य क्षमता वाले क्वेश्चन भी अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप करेंगे कैसे ये कार्य क्षमता वाले क्वेश्चनों के लिए, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए वीडियो के अंत तक बने रहना है और मैं एक से एक बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए बताने वाला हूं जो अधिकांश एग्जाम में पूछे जाएंगे। एसएससी जीडी के एग्जाम में तो 100% पूछे ही जाते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो रहा हो, आपका किसी का भी एग्जाम हो रहा हो, इस टाइप के ही क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो देखिए ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से किसके साथ है, जिसके साथ से है उसी से अधिक है। अब यहां पर क्या कहा, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से, यानी कि जो बी की कार्य क्षमता है उससे ए की कार्य क्षमता 60% अधिक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ए और बी की कार्य क्षमता निकालेंगे। अगर मान लीजिए बी से किसकी अधिक है, से इसके साथ है ना, तो इससे इसका मान अधिक है। कितना अधिक है, 60%। अब प्रतिशत में जब बात आ जाती है तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमेशा याद रखना होता है प्रतिशत की बात आते ही हर चीज, किसी भी चीज की बात करते हैं हम, वो 100% ही होती है। कितने परसेंट होती है, 100% ही होती है। अगर मान लीजिए बी का मान नहीं दिया गया है तो जो भी मान होगा इसका 100 ही होगा। अब देखिए इसका 100% है, जैसे इसका मान 100 है और इससे ये 60% अधिक है। प्रतिशत का अर्थ जानते हैं, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 की बात कर रहा है, यानी प्रत्येक 100 पर 60 अधिक है। यानी यहाँ पर कितना, ये 100 है, एक ही तो 100 है, तो इस पर कितना अधिक है, 60 अधिक है इससे, तो यहाँ पर कितना होगा, 160 होगा। इसका निकालेंगे हम 0 से 0, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, यानी ए की कार्य क्षमता 8 आ गई, बी की कार्य क्षमता कितनी, 5 आ गई। तो देखिए हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, ए और बी, ए कितने दिन में कर रहा है, ए अकेले एक काम को 80 दिनों में करता है, यहाँ पर 80 दिनों में करता है। तो बी कितने दिनों में समाप्त करता है, तो बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, बी का पूछा है। बड़ा सरल तरीका है, देखिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर, इसका मान हमसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ए की कार्य क्षमता क्या है, 8 है, बी की कार्य क्षमता क्या है, 5 है। सुनिए आपको करना क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। थोड़ी देर पहले, या मतलब इस वीडियो से पहले दूसरी वीडियो, पहली वीडियो मैंने आपको लिए दी थी, पहली वीडियो मैंने आपके लिए एक बात बताई थी, और इस वीडियो में भी मैंने पीछे पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, उसमें भी मैंने इससे संबंधित बात की है। जैसे यहाँ पर संख्या लिखी हुई है, यहाँ पर लिखी हुई, दोनों का क्या लिखते थे, एलसीएम लिखते थे, और वो एलसीएम कहाँ लिखते थे, यहाँ लिखते थे। उस एलसीएम के लिए हम क्या करते थे, इससे भाग देते थे, यहाँ लिख देते थे, इससे भाग देते थे, यहाँ लिख देते थे। तो आप सभी जानते हैं कि भाग का विपरीत क्या होता है, गुणा होता है। भाग का विपरीत गुणा होता है, गुणा का विपरीत क्या होता है, भाग होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ इस वाले मान से इस वाले मान के लिए भाग देते थे तो ये मान आता था। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों की गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर हमारा एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। 8 8 कितना हुआ, 64 हुआ, यानी कि 640 आपका एलसीएम पता चल गया। जब आपका एलसीएम पता चल गया, बस उत्तर भी पता चल गया, समझ लीजिए। अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये इस वाले से इस वाले को भाग देंगे, इससे इसको भाग देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 5 से अगर आप इसे भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 एकन 5, कितना बचा यहाँ से बचा 1 14, 5 दूनी 10, कितना बचा 4 40, 5 अट्ठे 40, कितना आ गया आपका उत्तर, 128 दिन में। अब देखिए हमसे पूछा गया है कि बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो हमारा देखिए उत्तर क्या आया, बी 128 दिन में उसी कार्य के लिए समाप्त कर देगा। तो देखिए अगर चेक करना चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर के देखेंगे कितना इतना आ रहा है, नहीं आ रहा है। जो एलसीएम आएगा उसके लिए आप क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, यहाँ लिख के देख लेंगे, इससे इसको भाग देंगे तो ये याद करके देख लेंगे, तो आ रहा है नहीं आ रहा है, ये देखना है आपके लिए बस। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करना है, सेम क्वेश्चन है, कार्य क्षमता वाला क्वेश्चन है, आप आराम से समझ भी सकते हैं। देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है हमसे, इस क्वेश्चन में कहा गया है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है। तो देखिए क्या करना है, ए और बी, किसकी कार्य क्षमता अधिक है, ए की, किससे, बी से, कितनी है, 2 गुनी। अगर बी की 1 है तो इसकी कितनी है, 2। गुनी या गुना कुछ भी कहता है तो इसका अर्थ यही होता है गुणा करना। तो आपको करना क्या है, हम यहाँ पर क्या कहा गया है,
ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है, तो अगर बी की 1 है कार्य क्षमता तो ए की कितनी कार्य क्षमता है, 2 है। बी अकेले किसी काम को 12 दिनों में, बी अकेले किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी कितने दिनों में, 12 दिनों में कर सकता है। बी 12 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए क्या करना है हमारे लिए, दोनों मिलकर कह रहा है, तो आपके लिए मैं बता दूं आपको क्या करना है, इनकी और इनकी क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे मैंने यहां पर किया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाग का विपरीत गुणा होता है और गुणा का विपरीत भाग होता है, सेम कंडीशन वही है। तो इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर हमसे ये पूछा है दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों की कार्य क्षमता जोड़ देंगे, तो दोनों कार्य क्षमता क्या होगी, 2 और 1 3 हो गई, और 3 से हम इसके लिए भाग दे देंगे, यानी 3 चौक 12, यानी कितने दिन में कर लेंगे, 4 दिन में समाप्त कर देगा। तो देखिए यहाँ पर एक बात और पूछ सकता है, यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कि बी कितने दिन में उस कार्य को समाप्त करेगा। तो आपको करना यह है 2 से एलसीएम जो है आपका जो टोटल काम है उसके लिए भाग देना है, 2 से 12 को भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 6 दिन। तो आपका उत्तर 6 दिन भी हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि ए कितने दिन में करेगा, तो आपका उत्तर 6 होगा, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आपका उत्तर 4 दिन होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। यदि काम समाप्त करने में ए को बी से 12 दिन अधिक लगते हैं, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए हमें करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, ए की कार्य क्षमता ए और बी कह रहा है, तो देखिए ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि बी की जो कार्य क्षमता है वो ए की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। तो से किसके साथ है, ए के साथ से है ना, तो ए से 3 गुनी है किसकी कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर ए की कार्य क्षमता 1 है तो बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 3 होगी। उसके बाद में हमसे क्या कहा गया है, उसके बाद में ये कहा गया है यदि काम समाप्त करने में ए को बी से 12 दिन अधिक लगते हैं, ए को बी से 12 दिन अधिक लगते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए बी कितने दिन में करेगा, नहीं पता है तो कुछ तो करना ही होगा ना हमारे लिए। हम कह देंगे यहाँ पर बी x दिन में कर रहा है, तो ए के लिए कितने दिन अधिक लगते हैं, 12 दिन अधिक लगते हैं, किससे, बी से। तो हम यहाँ पर कह देंगे x प्लस 12। अधिक दिन लगते हैं तो इसका मतलब प्लस कर देंगे, कम दिन लगते हैं इसका मतलब माइनस कर देंगे। तो अब क्या करना है, अब देखिए भाई मैं आपसे कह दूं यहाँ पर कोई संख्याएं होती कि 12, 14, 15 कुछ भी संख्या होती तो डायरेक्ट एलसीएम ले लिया जाता। अब मैं कहूँ आपसे कि आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए इनका, तो बड़ा दिक्कत होगी एलसीएम लेने में। अब एक्स स्क्वायर में यानी दोघात समीकरण में आएगा ये मान निकल के, अब दोघात समीकरण में निकल के आएगा तो हम क्या करेंगे, इसके लिए निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे इस वाले पद में गुणा कर देंगे। तो मैंने पीछे क्वेश्चन में मैंने बताया था आपके लिए कि आप इसकी गुणा कर सकते हैं, तो इनकी गुणा करेंगे तो एलसीएम प्राप्त हो जाता है। तो हम क्या करें, इनकी गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1 की गुणा x और 12 में करेंगे तो x प्लस 12 ही रहेगा। अब 3 की गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा, 3x ही आएगा। अब ये दोनों मान बराबर होंगे, दोनों मान बराबर हैं, तो देखिए x प्लस का जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x में से माइनस का x हो जाएगा, ये आपका 12 है। कितना बचेगा आपका, 2x बचेगा, यहाँ कितना है आपका 12 है, 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आपको पता चल गया ना x का मान कितना है, x का मान 6 है। जब x का मान 6 है तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें पता चल गई यहाँ पर 6 है, तो x का मान 6 है। अब ये 6 दिन में करता है तो ये कितने 12 दिन अधिक में करेगा ना, तो x का मान यहाँ रख दीजिए, x का मान कितना 6 रख दीजिए। जब x का मान 6 रखेंगे तो 6 और 12 कितना हो जाएगा, 6 और 12 आपका 18 हो जाएगा। 18 और 6 का एलसीएम कितना आएगा आपका, 18 ही तो आएगा। 18 और 6 का एलसीएम कितना है आपका, 18 ही आएगा। क्यों 18 क्यों आएगा, 18 इसलिए आएगा क्योंकि 18 के लिए 6 से आप विभक्त कर सकते हैं, यानी कि उसके 18 के साथ वाली संख्या से 18 के लिए पूर्णतः विभक्त कर सकते हैं, इसलिए आपको एलसीएम 18 ही आएगा। तो देखिए शायद आपके अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो इनका क्या है,
उसने पूछा यह है कि दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। जब आपको ये पता चल गया टोटल कार्य कितना है, जब आपको ये भी पता है कि दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, तो दोनों की कार्य क्षमता जोड़िए और जोड़ करके उसके लिए भाग दे दीजिए। 4 से भाग दें, 2 दूनी 4, 2 ने 18, 2 से भाग दें 2 चौक 8, यानी कितना आ जाएगा 4, कितना बचा यहाँ से 1 बटे कितना 2, तो आपका कितना हो गया 4 से 1 बटे 2 दिन में उस कार्य के लिए दोनों मिलकर समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए आराम से देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक ही कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है। अब यहां पर कार्य क्षमता निकालिए हमारे लिए। देखिए ए और बी, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है। किससे? बी से। किसकी कार्य क्षमता? ए की कार्य क्षमता कितनी कम है? 20%। अगर मान लीजिए बी से कम है ना, बी की कार्य क्षमता से, अगर मान लीजिए इसका कितना है 100 है, यानी कि 100 है, तो इसका कितना होगा? एक 20% कम, यानी प्रत्येक 100 पर कितना कम? 100 पर 20 कम, यानी कि 80। तो आप करें 20 चौक 80, 20 पंजे 100, यानी कि इनकी कार्य क्षमता निकल के आ गई। ए की कार्य क्षमता और आपकी बी की कार्य क्षमता। ए की कार्य क्षमता कितनी है? 4 है। बी की कितनी है? 5 है। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। दोनों मिलकर अगर कार्य करते हैं तो कितने दिन में समाप्त कर देते हैं? 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो ए और बी अलग अलग उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? यानी दोनों मिलकर अगर उसी काम को करेंगे तो कितने दिन में समाप्त करेंगे? नहीं सॉरी, अलग अलग। ए कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा, अलग अलग कार्य पूछा है। तो देखिए क्या करना है। अब देखिए इनका एलसीएम अगर लेते हैं हम, तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो एलसीएम तो ले ही नहीं सकते हैं। जब हम एलसीएम नहीं ले सकते हैं तो एक बात बताते हैं हम आपके लिए, यहाँ पर एक्स लिख लेते हैं। करना क्या है हमारे लिए, अगर हम 4 से इस वाले पद से इसको, यहाँ पर एलसीएम होता था, जो संख्या लिखी होती थी उसके लिए इससे भाग देते ये आ जाता, इससे इससे भाग देते ये आ जाता। तो हम करेंगे क्या, इन दोनों की कार्य क्षमता को जोड़ लेते हैं। दोनों को जोड़ने के बाद में x के लिए अगर हम भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा? 9 से भाग देंगे। बराबर कितने दिनों में कार्य हो जाता है? जितने दिनों में कार्य हो जाएगा बराबर में ले लेंगे, इसकी गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना हो गया? x बराबर 9 दूनी 18, 180 हो जाता है। 180 हो गया तो आपको पता चल गया आपका एलसीएम कितना है? 180 है। अगर हमें निकालना है कि ए कितने दिन में करेगा तो एक ही कार्य क्षमता से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे। इसके लिए कितना आएगा? 180 के लिए अगर 4 से भाग देते हैं तो 4 चौक 16, कितना बचा? 2 4 पंजे 20, 45 आ गया। तो आप कह सकते हैं ए कितने दिन में कार्य समाप्त कर सकता है? 45 दिन में कार्य समाप्त कर सकता है। अब बी कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा? तो टोटल कार्य कितना है आपका? 180 है। और 180 के लिए आप क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे, यानी कि 5 या 15 और 3 बचा 30, 5 36, 36 दिन में आप कह सकते हैं कि ए 45 दिन में कार्य समाप्त करेगा और बी 36 दिन में कार्य समाप्त करेगा। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो सुनिए, देखिए वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत तो लगती ही है, और हाँ मैं कोशिश यही करता हूँ कि अधिक से अधिक क्वेश्चन वो दूं मैं आपके लिए जो एग्जाम में अधिकांश पूछे जाते हैं और आपके लिए अच्छा समझ में भी आए और कोई भी समस्या नहीं आए। तो वीडियो अगर हमारी आपके लिए पसंद आती है और समझ में सही से आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और जो भाई हमारे नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।